ठीक है। टॉपिक हमारा है स्विच। और स्विच के बारे में हम इसमें स्विचिंग पढ़ेंगे, स्विचिंग की टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस भी करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं स्विच के बारे में। ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये आता है कि व्हाट इज स्विच, स्विच होता क्या है, स्विच किसे कहते हैं। हमने इससे पहले जो पढ़ा है वो राउटर के बारे में पढ़ा है। ठीक है। राउटर के हमने सारे टॉपिक कर ली। राउटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि राउटर इज एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस विच इज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क। राउटर अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज होता है। और राउटर दो तरह के होते हैं, एक बेसिक राउटर होता है, एक एडवांस राउटर होता है। बेसिक राउटर वो होते हैं जो कस्टमर एंड पर लगे होते हैं, जिसमें छोटा सा एंटीना लगा होता है। एडवांस राउटर जो सिस्को कंपनी के हैं, जिनके ऊपर हमने कमांड चला करके प्रैक्टिकल भी किए हैं, वो हमारे एडवांस राउटर हैं जो आपके बड़े नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। इसमें बड़े बड़े नेटवर्क की कनेक्टिविटी की जाती है, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, या इसके अलावा कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एमएनसी कंपनीज हैं, उनका इंटरनल नेटवर्क है, या इनके अलावा मल्टीपल ब्रांचेज हैं, तो वो मल्टीपल ब्रांचेस के साथ में अगर कनेक्टिविटी चाहते हैं तो उसमें राउटर का यूज करते हैं। और राउटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, जैसे आपकी राउटिंग टेक्नोलॉजी। राउटिंग के अंदर, राउटिंग मैंने आपको बताया था कि राउटिंग इज ए प्रोसेस टू फॉरवर्ड पैकेट ऑफ डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन। इट मींस राउटिंग एक रास्ता है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है। और ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट राउटर के अंदर चलता है। किस लिए चलता है? राउटर के अंदर चलता है। दूसरी चीज, राउटर के अंदर मैंने कई सारे आपको प्रैक्टिकल कराए थे। राउटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की राउटिंग आपको बताई, स्टैटिक राउटिंग बताया था, डिफॉल्ट राउटिंग मैंने आपको बताया। और डायनामिक राउटिंग के अंदर मैंने आपको आरआईपी प्रोटोकॉल, ओएसपी प्रोटोकॉल, एआईजीआरपी प्रोटोकॉल डिस्कस किया। देन उसके बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमने पढ़ी थी। उसके बाद नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हमने पढ़ा था। देन उसके बाद हमने फ्रेम रिले लीज लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके बाद हमने IPv6 की राउटिंग पढ़ी है, IPv6 पढ़ा है। और यहां तक के हमारे सारे टॉपिक राउटर के अंदर थे। अब हमारे आगे जो टॉपिक चलने वाले हैं वो सारे स्विच के अंदर होंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्विच। तो स्विच क्या है हमारा? स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ये मैंने बताया आपको कि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है विच इज टू कनेक्ट मोर TCP/IP डिवाइसेस, जो कि बहुत सारी TCP/IP डिवाइसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रही? डीसीपी वाला टॉपिक पढ़ा दिया। हाँ, पढ़ाएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे उसे। डेफिनेशन क्या बताया मैंने? स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है। विच इज, हाँ, विच इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर TCP/IP डिवाइस विद ईच अदर। अब ये इंटेलिजेंट क्यों कहा गया है? इंटेलिजेंट क्यों कहते हैं इसको? हब को हम जो स्विच है, स्विच को कंपेयर करते हैं हम लोग हब से। यानी स्टार्टिंग में जब नेटवर्क की शुरुआत हुई तो पहले स्विच की जगह हब का इस्तेमाल होता था। किसका इस्तेमाल होता था? बाद में लिख लो, मैं दे दूंगा मौका, समझ लो। किसका इस्तेमाल होता था? हब। हब भी एक तरीके का स्विच ही होता था, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था, वो नॉन इंटेलिजेंट था। क्या था वो? नॉन इंटेलिजेंट। यानी उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं था, कि मतलब उसके अंदर कोई सेंसेबल कॉन्सेप्ट नहीं था कि डेटा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट स्विच के अंदर, सॉरी, हब के अंदर नहीं था। तो जब हब के अंदर सेंसेबल कॉन्सेप्ट नहीं था तो हब जो था नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा करता था। नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्टिंग की समस्याएं बहुत ज्यादा थी। ब्रॉडकास्ट क्या? इट इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम इन ए नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर एक पीसी किसी एक पर्टिकुलर पीसी को डेटा भेजना चाहता है और वो हब के माध्यम से भेजता है, तो हब के पास कोई मैक एड्रेस फिल्टर नहीं होती है, हब के पास कोई सेंसेबल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो हब क्या करता है? PC1 का डेटा लेता है और जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं हब से, वो सबको नॉक करता है और सबको डेटा भेज देता है। यानी वो पैकेट सबके पास जाएगा। अब सबके पास पैकेट जा रहा है तो सिग्नल तो यूज होगा ना, नेटवर्क की स्पीड यूज होगी। अब नेटवर्क की स्पीड यूज होगी तो नेटवर्क डाउन होता है। इसी तरीके से अगर रेगुलर वे में ब्रॉडकास्टिंग 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 होती रहेगी तो नेटवर्क स्लो चलता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सिस्को कंपनी ने स्विच का इवेंट किया। ठीक है। स्विच को लाया गया और स्विचिंग टेक्नोलॉजीज को इसके अंदर यूज किया गया कि नेटवर्क की स्पीड को मेंटेन करने के लिए आप स्विचिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें। ठीक है। जो कि हमारी कॉन्सेप्ट है, आगे टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में हमारा चलेगा। तो स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है क्योंकि ये मैक एड्रेस पर काम करता है। किस पे काम करता है? इसके बारे में लिख सकते हो, स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। बाद में लिख लेना, मैं डेफिनेशन पूरी कर दूंगा, उसके बाद लिख लेना। स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस बिकॉज इट्स वर्क ऑन
मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस पे काम करता है। किस पे काम करता है? और विच इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर टीसीपी आईपी डिवाइस विद ईच अदर, जो कि दो या दो से ज्यादा टीसीपी आईपी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है। अब स्विच के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्विच की, कि स्विच के कितने टाइप्स होते हैं। स्लाइड के अंदर मुझे चेंजेस करना है तो इसको मैं थोड़ा डबल कर लेता हूं, है ना, ये फीचर मेरा आगे चले जाएंगे, आगे वाली स्लाइड। टाइप्स ऑफ स्विच। स्विच जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक होता है अनमैनेजेबल स्विच, है, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्टिंग तो होती नहीं ना, मैक एड्रेस तो ये भी मैनेज करता है। हाँ, अनमैनेजेबल स्विच, बट इसको हम मैनेज नहीं कर सकते मैनुअली। अनमैनेजेबल का मतलब है ऐसा स्विच जिसको हम मैनुअली मैनेज नहीं कर पाएंगे, जैसे कंपनी ने बना के दिया हम वैसा ही यूज करेंगे। मैक एड्रेस फिल्टरिंग वगैरह सब होगी इसके अंदर, बट इसके अंदर हम वीलैन, इंटर वीलैन, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अनमैनेजेबल स्विच के अंदर नहीं बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये नीचे रखा हुआ डीलिंग का स्विच है, अब डीलिंग का जो स्विच है ये इसके अंदर हम वीलैन वगैरह नहीं बना पाएंगे। हम सिस्को में बना सकते हैं, जूनिपर में बना सकते हैं, अरूबा के स्विच में बना सकते हैं। ऐसी और भी कई सारी कंपनीज हैं जो हार्डवेयर बना रही है, नेटवर्क हार्डवेयर बना रही है, उनके अंदर भी हम वीलैन बना सकते हैं, बट अनमैनेजेबल के अंदर नहीं बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं डू नॉट मॉडिफिकेशन, डू नॉट मॉडिफिकेशन। बस इतनी लाइन से हम समझ जाएंगे भाई इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। और जो मैनेजेबल होते हैं, जो मैनेजेबल होते हैं इसके अंदर हम इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। डू मॉडिफिकेशन, हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन में क्या क्या कर सकते हैं कि मॉडिफिकेशन में हम इसके अंदर वीलैन बना सकते हैं, मैक फिल्टरिंग कर सकते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम मैनेजेबल स्विच के अंदर कर सकते हैं। अब यहां पे मोस्टली मैनेजेबल स्विच मैन्युफैक्चर बाय सिस्को। ठीक है, सिस्को के अलावा जूनिपर भी एक कंपनी है, उसके भी चल रहे हैं आजकल। अरूबा है, अरूबा के भी स्विच आ गए। एचपी का भी स्विच है, कहीं कहीं देखने को आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है वो सिस्को के बारे में पढ़ा जाता है, क्योंकि स्विचिंग टेक्नोलॉजी को जो इन्वेंट किया था वो सिस्को ने किया था। बाकी की जो कंपनीज हैं वो तो सब सिस्को को ही कॉपी करती हैं। क्योंकि हाँ, अब हम लोग क्या कहें, सिस्को को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि सिस्को थोड़ा कॉस्टली है, जूनिपर थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, अरूबा भी सस्ता पड़ जाता है, तो ये थोड़े से कॉस्ट के हिसाब से सस्ते पड़ जाते हैं। लेकिन ये सब लोग सिस्को का ही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सिस्को के ही प्रोटोकॉल अपने राउटर के अंदर यूज करते हैं। इसलिए मोस्टली जो है हम सीसीएनए सीसीएनपी ही पढ़ते हैं इन टेक्नोलॉजीज को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मोस्टली मैनेजेबल स्विच मैन्युफैक्चर बाय सिस्को, ये सिस्को के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और इसके अलावा आपका जूनिपर है, अरूबा है, तो कॉस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर कोई सा भी स्विच यूज कर लेते हैं, ये चीजें। हाँ, स्विच के अंदर फिर वर्जन होते हैं, स्विच के अंदर आपके वर्जन आ जाते हैं। उसके अंदर कैटालिस्ट स्विच होता है, नेक्सस स्विच होते हैं। कैटालिस्ट स्विच जो होते हैं जैसे हमारे पास उधर रखे हुए पीओई स्विच होते हैं, पावर ओवर इथरनेट स्विच हो गए। ये जैसे हमारे पास रखा है 3750 का स्विच है ये, ठीक है। 3750 के स्विच में एक मॉडल आता है 3750 पीओई। पीओई जो स्विच होते हैं उनका इस्तेमाल आईपी फोन को जोड़ने के लिए करते हैं। आईपी फोन, क्योंकि आईपी फोन को अलग से करंट देना पड़ेगा, अलग से करंट ना दे करके हम लैन केबल से ही करंट ले लेते हैं और लैन केबल से ही हमारे सिग्नल ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, पीओई स्विच के अंदर टेलीफोन को जोड़ने के लिए हम उसको सीसीटीवी कैमरे भी इसमें यूज कर सकते हैं। जो आपके एनवीआर वाले कैमरे आते हैं तो उनको भी हम सीधा लैन केबल पे ला करके पीओई स्विच पे डाल देंगे। उसको अलग से एसएमपीएस से करंट देने की जरूरत नहीं होती, कैमरों को करंट देना पड़ता ना इसके अंदर। हमारा वहां से एसएमपीएस लगा हुआ है और हमारा जो कैमरा है इसके अंदर एक करंट की वायर अलग आ रही है और वीडियो की वायर अलग आ रही है। उसमें जो है एक ही तार से काम हो जाता है। तो वो लैन केबल से कैसे कनेक्ट होती है? उसमें लैन केबल की केबलिंग होगी, RJ45 पोर्ट लगा होता है कैमरे के अंदर, वो कैमरे ही RJ45 पे आएंगे सारी। ये वाले कैमरे जो होते हैं बीएनसी कनेक्टर पे होते हैं, गोल वाले कनेक्टर पर होते हैं। चलिए आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर फीचर ऑफ स्विच, स्विच के अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। तो केवीएम स्विच आता है, हाँ, केवीएम स्विचेस
केवीएम स्विच इज वर्चुअल तो नहीं? नहीं, ये तो उसके कीबोर्ड को जोड़ने के लिए। जैसे सर शायद मेरे ऑफिस में ना अभी गार्मेंट सेक्टर में ये स्विच तो नहीं, शायद वही लगे हुए हब लगे होंगे। टॉपिक है फीचर ऑफ स्विच। भाई स्विच के अंदर जो फीचर्स होते हैं, हम स्विच के अंदर क्यों यूज करें, ऐसा क्या खास बात है स्विच के अंदर कि हम इसको यूज करें? सबसे पहला है इट डज यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ये यूनिकास्टिंग करता है, मल्टीकास्टिंग करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है, लेकिन एक बार करता है। कितनी बार करता है? एक बार। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिकल में समझाता हूँ एक सिनेरियो के अंदर। ठीक है, अभी जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं वो यूनिकास्ट का, मल्टीकास्ट का, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्विच के अंदर ब्रॉडकास्ट होता कैसे है। तो मैंने यहाँ पर स्विच ले लिया, स्विच से मैंने 4 कंप्यूटर जोड़ दिए। इन चारों कंप्यूटर में मैं आईपी एड्रेस डाल देता हूं। कोई भी सीरीज का एक आईपी लगा लो। एग्जांपल में मैंने यहाँ पर ले लिया 10 10 10 10 2 का। गेटवे मेरा कोई नहीं है, 10 3 दे दिया, इधर 10 4 दे देंगे। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि स्विच जो है इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि मैक एड्रेस पर काम करती है ना? मैक एड्रेस पे काम करने का मतलब ये रहता है कि जब भी स्विच किसी भी कंप्यूटर का डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर को भेजता है तो स्विच डिसीजन लेता है अपनी मैक टेबल के अंदर से। डेटा का ट्रांसमिशन का जो डिसीजन है स्विच कहां से ले रहा है? मैक एड्रेस टेबल से ले रहा है। यानी स्विच के पास एक मैक टेबल होगी। तो अगर मैं यहां पर मैक टेबल देखना चाहूं स्विच के अंदर तो मैं स्विच में जाऊंगा। सिंपल काम ऐसे ही होता है जैसे राउटर में होता है, शो मैक हाइफन एड्रेस टेबल। ये वाली कमांड अगर मैं चलाता हूं तो स्विच की एक मैक एड्रेस टेबल मेरे सामने खुल के आ जाती है। अब इसमें क्या होता है, स्विच ऑटोमेटिकली जो भी पीसी पर जुड़ा हुआ कंप्यूटर होता है उसका मैक एड्रेस फैच कर लेता है। कुछ का करता है, कुछ का नहीं करता है। किसी का कर लिया, किसी का नहीं करा। जैसे इसने 4 नंबर के पोर्ट पर FA0Y4 के नंबर के पोर्ट पर एक कंप्यूटर जुड़ा जिसका मैक एड्रेस उसने फैच किया। अब ये मैक एड्रेस किस कंप्यूटर का है? लास्ट में क्या आ रहा है? E9 आ रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर पे ये वाला पोर्ट जुड़ा हुआ है। अब मुझे इसका देखना है यार इसका मैक एड्रेस क्या है। तो आप अगर रियल कंप्यूटर में होते हो तो सिंपल सा यहां पर ncpa.cpl वाली कमांड से जाओगे और लैन कार्ड पे राइट क्लिक करके स्टेटस में जाके अपना मैक एड्रेस देख लोगे। ओरिजिनल में तो ऐसे देखते हैं कि स्टेटस डिटेल में जाओगे ये दिख जाएगा आपका फिजिकल एड्रेस। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा आप कमांड से देख लो भाई, कमांड भी है। CMD में जाकर के IP config/all लगा दो। जितने भी लैन कार्ड आपके कंप्यूटर में होंगे उन सभी का मैक एड्रेस आप एक और कमांड है इसका, IP config/all यहां से भी एक वो लगाना गेट मैक से भी देख लोगे। सर मैं जब ये आपका मैक एड्रेस आ गया आपका वायरलेस वाले लैन कार्ड का। यानी आपके कंप्यूटर में जितने भी लैन पोर्ट हैं, ये भी बता देता हूं, ये मेरे पास 1 2 3 5 लैन पोर्ट है। तो अगर मैं कमांड चला रहा हूं तो पांचों के पांचों की दिखाएगा। किसकी दिखाएगा? पांचों के पांचों की दिखा रहा है। ये देखो मैं ऑल करता हूं तो पांचों की दिखा रहा। तो मुझे ये देखना पड़ेगा मुझे कौन से लैन पोर्ट का मैक एड्रेस देखना है। आपके लैपटॉप पास कैसे हो गए? एक लगा हुआ है केबल वाला, एक वाईफाई का, 2 हो गया, 2 मेरे वर्चुअल वाले हैं हाँ VMware के। ठीक है, और एक जी ये सर बता रहे हैं कौन सा? गेट मैक। गेट मैक से भी आपको मैक एड्रेस दिखे, चारों लैन कार्ड के दिखे। देखो कौन कौन से लैन पोर्ट के दिखे? फिजिकल एड्रेस ये है सारे। ये ट्रांसपोर्ट नेम है, मीडिया डिस्कनेक्ट है। ये अच्छा कमांड है भाई। लेकिन इसमें एक चीज तो दिक्कत में है, आपको ये कैसे पता लगाओगे कि कौन सा लैन पोर्ट है इनमें से? वो दिक्कत है। ये नाम तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। अगर सिंगल ये डिवाइस TCP/IP है तो वर्चुअल हो गई। ये हार्डवेयर नॉट परसेंट, ये तो है परसेंट ही नहीं है, मीडिया डिस्कनेक्ट है। तो गेट मैक से तो ये पता ही नहीं लग रहा है मुझे। तो किसी एक मैक एड्रेस हो तो फिर कर सकते हैं। हाँ, अगर एक सिंगल लैन पोर्ट है तो उसमें तो दिख जाएगा भाई एक ही है। तो इसीलिए आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो IP config कमांड से ही आप वेरीफाई कर लो या फिर सीधा NCPS से जाके ग्राफिकली चेक कर लो। अब पैकेट ट्रेजर की बात कर लेते हैं कि पैकेट ट्रेजर पे मुझे इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस देखना है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर जाएंगे आप IP config, इसमें सॉरी
कॉन्फ़िग बटन मिलेगा ऊपर और यहाँ मिलेगा फास्ट इथरनेट 0x0, तो मैक एड्रेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए ये E9 लास्ट में आ रहा है। अब यहाँ पैकेट ट्रेसर जो है मैक एड्रेस को जो लिखता है, ये भी समझ लो, थोड़ा सा लिखने का कॉन्सेप्ट है कि यहां पर जो लिखा गया है ना मैक एड्रेस, वो 3 ब्लॉक में लिखा गया। कितने में लिखा गया? 3 ब्लॉक में। दिख रहा है? 00D0 डॉट आ गया, D3E9 डॉट आ गया, 21E9 डॉट आ गया। लेकिन जो मेरा ओरिजिनल पीसी है उसका अगर आप मैक एड्रेस देखते हैं, 6 उसमें लिखो। उसमें आपका 6 ब्लॉक्स में लिखा होता है और सेपरेट होता है कॉलन से, है ना? ये देखिए यहां पर जो मैक एड्रेस लिखा हुआ है वो 6 ब्लॉक में आ रहा है, 2 2 की डिजिट में है। तो थोड़ा सा ना एनवायरनमेंट का फर्क पड़ जाता है, सॉफ्टवेयर का भी, सिमुलेटर का भी। बस ये देखना है कि ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है या नहीं। ठीक है? कॉपी नहीं हो रहा। ये हो गया कॉपी। ठीक है? ये मेरा ओरिजिनल पीसी का 2C-6E8572786786F, ये मेरे खुद के लैपटॉप का मैक एड्रेस है, और ये वाला वर्चुअल वाले का है जो हमारा ये पीसी रखा हुआ है। तो बहरहाल मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरी मैक टेबल के अंदर किस किस कंप्यूटर के मैक एड्रेस स्टोर है। तो स्विच बाय डिफॉल्ट क्या करता है, मैक एड्रेस को अटैच करता है, फीड करता है, मैक एड्रेस को लॉस करता है, ऐड करता है, लॉस करता है। बाय डिफॉल्ट तो यही काम करता रहता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि सर मैं ये वाले पीसी से इस पीसी को डेटा भेजता हूं। किसको भेजता हूं पल्लवी? हाँ, तो मैं थोड़ा सा सिमुलेटर ऑन कर लेता हूं प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कि भाई ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है। मैं ब्रॉडकास्ट समझाना चाह रहा हूं आपको कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है। सिमुलेटर ऑन किया, अब यहां से मैंने पैकेट लिया। देखो ये पीसी इसको भेजना चाह रहा है 2 नंबर वाले को। अब आपका डेटा देखो किस किस के पास जाएगा। बाकी के दोनों को भी चला गया। हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट तो वो PC1 नहीं किया है जी। लेकिन गया तो सिग्नल तो पहुंचा ना। दिस इज अनवांटेड सिग्नल। ये है आपका अनवांटेड सिग्नल कि भाई नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्टिंग हो गई। अब नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग हुई है तो इसका मतलब नेटवर्क में अगर रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग चलती रहेगी तो क्या होगा? नेटवर्क स्लो हो जाएगा। अब ये तो स्विच है। अब स्विच क्या करता है, मान लीजिए अगली बार फिर से आपका क्या करता है, फिर से ये क्या करेगा? अब नहीं करेगा ब्रॉडकास्ट। हाँ, अब ये फिर से डेटा भेजता है। इससे किसको डेटा भेजना है, मैंने प्ले कर दिया। अब देखो, अब इन दोनों के पास नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट उसी के पास जाएगा। बाकी के 2 पे नहीं गया। क्यों? क्योंकि स्विच इंटेलिजेंट है। वो क्या कर रहा है, पहले सभी कंप्यूटर के मैक एड्रेस को फैच करता है। फैच करने के बाद अगली बार जो डिसीजन लेगा वो मैक टू मैक डिसीजन लेगा। डेटा लिंक लेयर में यही बताया गया था कि डेटा का ट्रांसमिशन डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम फॉर्मेट में होता है, और फ्रेम का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लिखा जाता है। यानी कि आपको एक कमांड बताई थी मैंने, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बताया था। ARP कमांड क्या करती है कि IP से मैक एड्रेस का पता कर लेती है। हम उसको मैनुअली चलाते हैं कमांड से। यहां पर ARP स्पेस -A, अगर मुझे मान लो अपने राउटर का मैक एड्रेस पता करना है तो मुझे राउटर का IP डालना पड़ेगा। तो ये देखो राउटर का मैक एड्रेस आ गया। तो ARP कमांड, ARP अपने आप में एक प्रोटोकॉल है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या है, IP से मैक का पता करना। ये मैंने मैनुअली किया है, बट ये काम स्विच ऑटोमेटिक करता है। ये काम स्विच ऑटोमेटिक कैसे कर रहा है, आइए दिखाता हूं उसका भी कॉन्सेप्ट। जब स्विच यहां से डेटा भेजेगा, चलो रियल टाइम पे ले लेता हूं पहले, है ना। स्विच यहां से डेटा ये वाली डिवाइस को भेज रहा हूं मैं, ठीक है, इसको भेज रहा हूं, और ये सबके पास डेटा जाएगा। देखो ये डेटा, अरे इसको भेजना था, उस पर कैसे चला गया? उसको डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा वाला भेजा ना उस पर, तो है डिलीट होगा ऊपर। अरे नहीं, रुको, इसको रोक देता हूं मैं पहले। सिमुलेटर स्टॉप 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 स्टॉप। लेकिन इसमें ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ गया है? ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्विच पे मैक एड्रेस नहीं था ना, हाँ तभी तो ब्रॉडकास्ट हुआ। अब स्विच के पास जब मैक एड्रेस आ गए, देखो सबके मैक एड्रेस है अब स्विच के पास, हाँ आ गए। अब ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि उसने मैक एड्रेस फैच कर लिए।
हाँ, अगर ये सबके मैक एड्रेस लॉस कर देता, लॉस कैसे होंगे, आप इनकी केबल निकाल दो, सबकी केबल काट दो, केबल निकाल के फिर दोबारा लगा दो, क्योंकि स्विच क्या करता है, ये जो मैक एड्रेस है ये ऑटोमेटिकली ऐड करता है, वो भी टेम्परेरी तौर पर, जब तक जुड़ा हुआ है, केबल निकाल दोगे हट जाएगा। मैं अगेन केबल लगा देता हूं, देखो दिखा देता हूं उसके अंदर मैक एड्रेस ऐड हुए कि नहीं हुए। शो मैक हाइफन एड्रेस टेबल, हट गए सारे मैक एड्रेस, हट गए ना। मैं आपको एआरपी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एआरपी करता क्या है इसके अंदर, ऑटोमेटिक स्विच कैसे काम कर रहा है। मैंने फिर से लगाया केबल, ये ऑरेंज जो हो रही है ना बत्ती, इस बत्ती के बारे में बताऊंगा ये ऑरेंज क्यों होती है। इसको आपने कंट्रोल करने के लिए भी तो बताया था, क्लॉक स्पीड। वो राउटर का कॉन्सेप्ट है, इसका नहीं। हाँ राउटर। वो राउटर की फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर स्पीड बढ़ाने का, टाइम कम करने ऐसे करा था कि वो ब्लिंक ही नहीं करेगी। कौन सी स्विच के अंदर, पता नहीं मैं बताऊंगा, अभी आएगा टॉपिक होगा ना, ब्लिंक करने वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे आएगा, एक्शन में आया सर। लक्ष्य में आएगा, कल से आएगा। नहीं, मेरी छुट्टी है, होली के बाद से मैं इंटर आ रही हूँ। जल्दी मिलेगी इसमें। चलिए भाई देखें, ये तीन राउटर और रहेगा, इनको भी ग्रीन होने दो। 51 सेकंड का समय लगता है इनको, 51 सेकंड का, इसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। 51 का सेकंड भी स्किप करवा दूंगा आपको, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है, ये स्किप करना है। ये 51 सेकंड बहुत होते हैं, 51 सेकंड में 5 पेज निकल के आ जाते हैं। कितने निकल जाते हैं प्रिंटर से, सीपीपीएस होता है ना, कैरेक्टर पर सेकंड, ये पीपीपीएम, 1 मिनट में एक पेपर, ये कमांड के 1 मिनट में एक पेपर, प्रिंटर है क्या? पेज पर मिनट। हाँ हाँ 20 होता है। हाँ तो 1 मिनट तो हो जाएगा 51 सेकंड, लगभग 6 सेकंड प्लस वन है। कितनी आती है 20 की आती है 30 हैं? 32 की आती है 32 की आती है 25 20 एवरेज होगी 6 कलर की है। 20 पीपीएम, हाँ 20 मिनट में एक प्रिंट निकलेगा। 20 पेज पर इसमें। हाँ, एक पेज पे 20 पेज। हमारे पास 35 पीस की अच्छा, मैं इनसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कुछ ऐसे डील है, ये इसमें आपको 200 पीपीएम चाहिए। वो एक्सपेंसिव पड़ती है। नहीं चलिए देखिए भाई, हैं इसके मैक एड्रेस दिखा रहा हूं मैं आपको, अभी इनके पास किसी के भी मैक एड्रेस नहीं है, हाँ। बिल्कुल ब्लैंक टेबल इसकी, खाली पड़ी है ना। जैसे अब एआरपी करता क्या है, एआरपी जो है ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट होता है। किस पे ऑपरेट होता है, डेटा लिंक लेयर की। तो यार ये ग्रीन क्यों नहीं हो रहे, क्यों नाइट टाइम ले रहे इतना। और आपने बोला ना कि आप उनकी टाइमिंग स्किप कराओगे, बुरा मान गए। बुरा मान गए हैं। हाँ जी, अब देखो इनके अंदर मैक एड्रेस एक ही का आया, दो का मैक एड्रेस है, वो ऑटोमेटिक कभी किसी का उठा लेता है, किसी का नहीं उठाता, बाकी के नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इसमें एआरपी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो एआरपी जब क्या करता है कि ब्रॉडकास्टिंग एआरपी की वजह से होती है, क्योंकि एआरपी प्रोटोकॉल क्या करता है, मैक एड्रेस को ढूंढता है। हमने इसका आईपी पता है, इसका आईपी पता है, आईपी का कॉन्सेप्ट है नेटवर्क को एक्सेस करना, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो मैक एड्रेस बेस पे ही हो रहा है। जो इंटरनल जो डेटा ट्रांसमिशन है वो मैक एड्रेस पे हो रहा है, मैक टू मैक लिंक बनता है। अब अगर मान लीजिए किसी का भी मैक एड्रेस इसमें नहीं है और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजेगा, तो स्विच क्या करेगा, एआरपी प्रोटोकॉल को रन करता है मैक एड्रेस को फैच करने के लिए। उस डिवाइस का जिसके पास डेटा भेजना है तो उसके पास आईपी जाता है, यानी अगर ये पीसी इसको डेटा भेज रहा है तो ये सिर्फ क्या बताता है उसको, आईपी एड्रेस, यानी नेटवर्क लेयर इस पे काम कर रही है आईपी का, कि भाई फला आईपी से फला आईपी के पास डेटा जाना है, ठीक है। जैसे स्विच के पास पहुंचा तो स्विच कहता है यार ये आईपी जिस पीसी का है सोर्स का, उसका मैक एड्रेस तो मुझे बता दिया गया, लेकिन डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मुझे नहीं बताया, तो वो डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को उसके आईपी से रिजॉल्व करता है। तो यहां पर एआरपी प्रोटोकॉल रन होता है। देखो ये सिमुलेटर मैंने ऑन किया, यहां से पैकेट लूंगा और इस वाले पे छोड़ दिया और ये मैंने प्ले कर दिया। जैसे मैंने प्ले किया, ये देखो एआरपी प्रोटोकॉल दिख रहा है, सर
पहले आईसीएमपी हुआ, ये मैंने जो पैकेट भेजा ना, ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे पिंग होता है। तो आईसीएमपी पैकेट पे जब पिंग हुआ तो स्विच के पास जब पहुंचा तो स्विच ने क्या किया, PC1 PC2 PC3 सबको एआरपी प्रोटोकॉल ब्रॉडकास्ट कर दिया। स्विच 0 से एआरपी चला, PC1 पे आईसीएमपी हुआ, PC2 पे आईसीएमपी हुआ, ये पूरा प्रोसेस बताता है। यानी इस पिंग वाले प्रोसेस में दो प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है, एक एआरपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है। आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, जो कि पिंग की रिक्वेस्ट को जनरेट करता है, यानी नेटवर्क में जनरेट करता है। हु इज 192.168.0.1 आईपी को पुकारता है। अब जब स्विच के पास आईपी पहुंचता है तो स्विच कहता है भाई इस आईपी का मैक एड्रेस हमें नहीं पता। तो स्विच क्या करता है, उस पे क्या करेगा वो उस पे क्या करेगा वो अपना एआरपी प्रोटोकॉल जनरेट कर देगा। अब एआरपी मैक एड्रेस को फैच करके लेके आएगा। जब एआरपी प्रोटोकॉल आ जाएगा तो उसके पास कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। देखो मैंने यहां क्लिक किया, ये ओएसआई मॉडल की सात लेयर आपके सामने आ गई। अभी ना तो लेयर नंबर 7 काम कर रही है, ना 6, ना 5, ना 4, इसमें सिर्फ 3 नंबर की और 2 नंबर की लेयर काम कर रही है। ये देखो लेयर 3 आईपी हेडर, सोर्स आईपी 10.0.2, डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.4, आईसीएमपी पैकेज, और टाइप कितना उसका 8 बिट का। ठीक है, कितने बिट का है, 8 बिट का नेटवर्क है, क्योंकि सबनेट मास्क 255.0.0 है। ठीक, अब मैं अगर एआरपी को पकड़ता हूं तो एआरपी की रिक्वेस्ट देखो कहां पे बनेगी, लेयर 2 के ऊपर। ईथरनेट 2 हेडर, उसका मैक एड्रेस आ गया। FFFF ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। FFFF जो होता है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। इस एड्रेस पर मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग होगी। एआरपी पैकेट सोर्स आईपी एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन का आईपी ये है। ठीक है, अब वो यहां पर आउट लेयर यानी कि इन और आउट दोनों तरफ की लेयर पे बता रहा है कि भैया यहां का इसका आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस ये है और इसका ये है। ठीक है, अगर इस पर क्लिक करता हूं तो बता देता फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच द रिसीव पोर्ट मैक एड्रेस टू द ब्रॉडकास्ट एड्रेस और मल्टीकास्ट एड्रेस। फ्रेम क्या कर रहा है, फ्रेम्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच। फ्रेम जो है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को मैच कर रहा है। द रिसीविंग पोर्ट, जो कि रिसीविंग पोर्ट है, उसके मैक एड्रेस के साथ में ब्रॉडकास्ट एड्रेस और मल्टीकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी है और मल्टीकास्ट एड्रेस भी है। ठीक है, पीडीयू फ्रॉम द ईथरनेट फ्रेम, यहां जो डेटा होता है उसका जो डेटा होता है डेटा फ्रेम में होता है, उसका जो पीडीयू कहते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ये लिखा ना सेकंड लाइन, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो इसका मतलब है कि आपका डेटा डेटा लिंक लेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वहां पर डेटा होता है डेटा लिंक लेयर में और नेटवर्क डेटा फ्रेम के अंदर, और नेटवर्क लेयर के अंदर जो डेटा होता है वो पैकेट की फॉर्म में होता है। समझ गए? तो मैं बहरहाल आपको ये बता रहा था यहां पर कि ब्रॉडकास्टिंग कब और क्यों किस सिचुएशन में हो रही है। समझ आ गई बात ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट? ठीक है, एआरपी और आईसीएमपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब अगली बार अगर स्विच वापस से उसी पीसी को डेटा भेजेगा तो क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। कौन सा कम्युनिकेशन होगा? तो इस तरीके से अगर हम स्विच की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो स्विच कहता है कि भाई इट डज द यूनिकास्ट मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, तीनों कास्टिंग पे काम कर रहा है। यूनिकास्ट का मतलब होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट का 1-to-many और ब्रॉडकास्ट का 1-to-all। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन जो है 1 टाइम होगा, एक बार होता है, जब तक स्विच के पास सभी के मैक एड्रेस इकट्ठे ना हो जाएं, स्टोर ना हो जाए, तब तक स्विच क्या करेगा, न्यू डिवाइस को फाइंड करने के लिए ब्रॉडकास्ट करता रहेगा। और यहां पर हमने देख लिया कि भाई ब्रॉडकास्ट ऐड हो गया, उसका मैक एड्रेस ऐड हो गया। किसका हुआ? इस वाले का और इस वाले का ऐड हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो कम्युनिकेशन हुआ था। अभी इसका भी नहीं लिया उसने, इसका भी नहीं लिया, तो इन दोनों का कब लेगा? जब इसका भी एक बार पिंग होगा किसी के साथ में, तो स्विच एआरपी और आईसीएमपी के प्रोटोकॉल की मदद से उसका मैक एड्रेस भी उठा लेगा। उठा लिया, अभी इस वाले का नहीं आया, इसके साथ भी पिंग मार लेते हैं। जब तक हैंडशेक नहीं होता तो नहीं करेगा जी, जब तक एक बार हैंडशेक ना हो जाए नेटवर्क में तब तक मैक एड्रेस नहीं इकट्ठे करेगा। जब मैक एड्रेस सबके स्टोर हो जाएंगे उसके बाद स्विच मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट पे काम करता रहेगा। समझ गए बात को? ब्रॉडकास्ट अब कॉन्सेप्ट ये है हमारा, अब कॉन्सेप्ट ये है जी, ब्रॉडकास्ट टाइम सेट नहीं करते, ब्रॉडकास्ट कर दिया आपको, मैक एड्रेस तो रिसीव हो ही जाएगा उसको। नहीं कहाँ हो गए, पिंग करने पे होते हैं, एक बार पिंग करना ही पड़ेगा। पहले तो हो गए थे सर। वो सम टाइम जो है ना, सम टाइम कुछ जो है ना स्विच और पीसी के बीच में हेलो मैसेज ट्रांसफर हो जाता है, बट रेगुलर नहीं होती वो चीजें, वो करता ही है।
अब कॉन्सेप्ट ये है कि सर अगर ये ब्रॉडकास्टिंग की समस्या हमारे नेटवर्क में बढ़ेगी स्टार्टिंग से ही, और हमने फिक्स कंप्यूटर अपने स्विच पे लगा रखे हैं, तो ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल कैसे करें? ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करने के लिए इन सबके मैक एड्रेस को उठा करके परमानेंटली यहां पर सेव करा देंगे पोर्ट वाइज। कैसे करा देंगे? पोर्ट वाइज करा देंगे। तो इसी फीचर पे पहला प्रैक्टिकल मैं आपको करा रहा हूं कि हाउ टू ऐड मैक एड्रेस इन स्विच। स्विच के अंदर मैक एड्रेस को कैसे फीड करें। प्रैक्टिकल डाल लो, हाउ टू फीड या हाउ टू ऐड मैक एड्रेस इन स्विच। सभी पीसी के मैक एड्रेस हमें स्विच में ऐड करने। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें हर एक कंप्यूटर का मैक एड्रेस ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मैक एड्रेस देखने के लिए सभी पे जाके आईपी कॉन्फिग कमांड चलानी पड़ेगी और सबके मैक एड्रेस कॉपी करके लाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी कि भाई फला आईपी के ऊपर फला मैक एड्रेस वाला कंप्यूटर है। अब आप स्विच के अंदर आएंगे, उस मैक एड्रेस को वो कौन से पोर्ट नंबर पे जुड़ा है उस पोर्ट नंबर के हिसाब से उसके अंदर फीड कर देंगे। अगर ये कंप्यूटर मेरा F1 के साथ जुड़ा है, पोर्ट नंबर F1 पे जुड़ा है, तो स्विच के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये कंप्यूटर का आईपी ये है, इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस ये है, और ये कंप्यूटर हमारे पोर्ट नंबर FA0x1 पे जुड़ा हुआ है। ये सारी जानकारी आपको स्टोर करवानी पड़ेगी। समझ गए? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या करना है? तो मैक एड्रेस फिल्टरिंग कहते हैं इसको, इस प्रैक्टिकल को कहते हैं मैक फिल्टरिंग। क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस फिल्टरिंग। मैक एड्रेस फिल्टरिंग कैसे होगी चलिएगा। अब मैं सबसे पहले इस वाले पीसी का मैक एड्रेस देख लेता हूं क्या है। तो मैक एड्रेस मैं पैकेट ट्रेजर में यहां जाकर के देख लूंगा, ये इसका मैक एड्रेस है, इसको मैं कॉपी करके बाहर रख लूंगा फिलहाल। ठीक है, हाँ, यहां से कॉन्फ़िग बटन में जाके फास्ट इथरनेट 0x0 पे जाएंगे और सॉरी यहां पे बाहर कॉपी करके रख लूंगा ये ऐसे। ठीक है, जब कमांड चलाऊंगा तो यहीं से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। चलिए अब मैं जाता हूं स्विच के अंदर। स्विच के अंदर इस प्रैक्टिकल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कमांड लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, लिखेंगे मैक एड्रेस हाइफन टेबल स्पेस। इसमें EN का कोई कॉन्सेप्ट होता है EN? EN क्या? अरे वो डालते थे इनेबल। अरे वो तो स्टार्टिंग से करना ही पड़ेगा भैया। मैंने बोला राउटर की जैसे राउटर में काम किया ना वैसे ही आना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, वो करना ही पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे, पासवर्ड हो गए, टेलनेट हो गया, बैकअप हो गया, राउटर पासवर्ड ब्रेकिंग हो गया, सब राउटर की तरह ही होती है। तो वो प्रैक्टिकल में स्किप कर दूंगा, सीधे आगे की टेक्नोलॉजी पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो तो आपको सब आता है। तो सारे पासवर्ड वगैरह सब जैसे राउटर में लगाते थे वैसे ही स्विच में भी लगेंगे। पीसी को मतलब स्ट्रेट केबल का यूज करेंगे ना, हाँ, क्लॉक केबल का नहीं करेंगे। ना ना ना, डिफरेंट डिवाइस के लिए स्टेट मैक एड्रेस हाइफन टेबल। उसके बाद आप यहां लिखेंगे स्टैटिक। स्टैटिक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैक एड्रेस को मैनुअली फीड किया जा रहा है। डायनामिक का मतलब है ऑटोमेटिकली, तो डायनामिक तो ऑटोमेटिक फैच कर ही रहा है वो, हम स्टैटिक करेंगे। उसके बाद आप अपना मैक एड्रेस यहां कॉपी करेंगे, जो भी आपका कंप्यूटर का मैक एड्रेस है। स्टेट केबल और क्रॉसओवर कनेक्शन हट गया है, अब नई डिवाइस में हट गया, पुरानी में चलता है अभी। कोई भी केबल लगाओ चलती है। चल जाए। ठीक है, मैक एड्रेस कॉपी करेंगे इस फॉर्मेट में। देखो अब अगर आपको राउटर का फॉर्मेट समझना है कि यार राउटर कौन से फॉर्मेट में मैक एड्रेस को लेता है, तो यहां पर मैक लिखने के बाद आप यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाते जाओ, आगे की कमांड राउटर अपने आप बता देता है। उसके बाद स्टैटिक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ये भाई एच के फॉर्मेट में H.H. इस फॉर्मेट में 48 बिट का मैक एड्रेस लिखना है, तो यहां पर इस फॉर्मेट में हम लिख देंगे 48 बिट का मैक एड्रेस। अब आगे हमें करना क्या है? अगर हमें कमांड याद नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, आगे क्या स्टेप बता देगा, VLAN लिखना है। अब VLAN के बाद VLAN का नंबर डालना है, हमने कहा 1 डालना है भाई। और अब पूछ रहा है भाई इंटरफेस। इंटरफेस मतलब कौन से पोर्ट नंबर पर? हमने कहा भाई फास्ट इथरनेट पर। फास्ट इथरनेट का नंबर बताओ, हमने कहा भाई 0/1 है। कौन सा है? 0/1। अब कमांड्स को समझ लो, हमने लिखा गया है। देखो सबसे पहले तो ये तो है हमारी कमांड, ये है उसका मोड स्टैटिक या डायनामिक, ये है पीसी का मैक एड्रेस। अब कॉन्सेप्ट आता है VLAN क्या है? VLAN क्या होता है? VLAN is a collection of networking device on a same broadcast domain. In other words, VLAN is a group of switch port.
जितने भी स्विच के अंदर पोर्ट हैं उन सभी पोर्ट का एक वर्चुअल ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं वीलैन। अगर आप देखना चाहें इस ग्रुप को तो इसके लिए कमांड होती है हमारे पास, प्रिविलेज मोड में जाके कमांड चलाएंगे शो वीलैन। तो ये देखो शो वीलैन का मतलब क्या है कि हमारे ग्रुप खुल जाएंगे, स्विच के अंदर ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन होते हैं ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, बाय डिफॉल्ट हार्ड डिस्क का एक ही सिंगल पार्टीशन होता है 500 जीबी का, लेकिन हम उसमें क्या कर देते हैं, स्पेस को डिवाइड करके अलग अलग टुकड़े कर देते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव बना देते हैं ना। बाय डिफॉल्ट तो सिंगल ही है, 500 जीबी पूरी पूरी है, लेकिन हम उसके अंदर 100 जीबी के 5 पार्टीशन बना लेते हैं, करते हैं क्या नहीं कंप्यूटर में। इसी तरीके से स्विच के अंदर भी क्या होता है कि ये 24 पोर्ट है हमारे, 24 के 24 पोर्ट एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वीलैन 1 के अंदर। ठीक है, ये 24 के 24 पोर्ट आ रहे हैं यहां पर। ठीक, अगर हम चाहें तो वीलैन के 2 ग्रुप बना करके इन पोर्ट को उसमें असाइन करा सकते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होता है, एक तो डिपार्टमेंट के बीच में सिक्योरिटीज हो जाती है। मान लीजिए आपकी कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, एचआर डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, एक स्टूडेंट लैब का डिपार्टमेंट हो गया कॉलेज के अंदर। अब आप अपने राउटर से या अपने सर्वर से स्टूडेंट के लिए अलग सर्विस पास करना चाह रहे हैं, तो आप सर्विस के अंदर वीलैन ऐड कर देंगे कि भाई वीलैन नंबर 3 पर, जो कि स्टूडेंट वाली लैब से बिलोंग करता है, उसके अंदर जो है ये वाली सर्विसेज डिलीवर होनी चाहिए। तो सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीलैन स्विच के अंदर बनाते हैं और सर्वर से राउटर से वीलैन को टारगेट करके सर्विस असाइन करते हैं। समझ आ गई बात। तो ये वीलैन वहां पे बनाना पड़ता है। अभी कॉन्सेप्ट ये है कि तभी तो सारे के सारे पोर्ट हमारे वीलैन 1 में है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो मैंने कमांड चलाई है, इस कमांड में ये जो पीसी है ये कौन से पोर्ट नंबर पे जुड़ा है और ये पोर्ट नंबर कौन से वीलैन से बिलोंग करता है। वीलैन 1 से बिलोंग कर रहा है तो हम लिखेंगे वीलैन 1, और अगर हमने इसके अंदर वीलैन बना रखे थे तो हमें वो भी बताना पड़ेगा कि वीलैन 2 में है या 3 में बिलोंग करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पल्लवी। तो ये हमारा मैक एड्रेस इसके अंदर फीड हो गया ये वाली कमांड से। कमांड लिख ली आपने, कमांड लिख ली, कमांड का पॉइंट समझ में आ गया एक एक। वीलैन 1 क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, स्टैटिक का क्या मतलब है। अब देखिएगा मैं एग्जिट करके चेक कराता हूं कि क्या मेरा मैक एड्रेस इसमें ऐड हुआ। तो कमांड है चेक करने की, सो मैक हाइफन एड्रेस टेबल। क्या कमांड है, देखो ऐड हो गया पोर्ट नंबर 1 पे, ये मैक एड्रेस ऐड हुआ और मोड क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, बाकी को भी ऐड करना है, इन्हीं कमांड से इनका मैक एड्रेस देखते जाओ और इसके अंदर फीड करते जाओ। अब मैंने एक चीज बताई कि सर अगर मेरे पास 1000 कंप्यूटर है, 1000 कंप्यूटर अगर हमारे नेटवर्क में जुड़े हैं, या मान लो 24 है, फिलहाल 24 पोर्ट है, तो क्या मैं 24 के 24 के पोर्ट 24 के 24 पोर्ट पर सभी का मैक एड्रेस देखने के लिए हर कंप्यूटर पे जाऊंगा? नहीं। तो उसका आसान तरीका ये है कि स्विच पर एक वीलैन का आईपी डाल लो और सारे पीसी को पिंग मार लो। आपको हर किसी कंप्यूटर पे जाने की जरूरत नहीं, आप क्या करो, स्विच पे एक आईपी सेट करो और आपको सभी कंप्यूटर का आईपी पता होने चाहिए। तो स्विच पे आईपी एड्रेस जो सेट किया जाता है वो इंटरफेस वीलैन 1 पे सेट किया जाता है। किस पे सेट किया जाएगा, पोर्ट पर आईपी नहीं होता। स्विच के पोर्ट पर हम आईपी नहीं देते हैं, राउटर में पोर्ट पर आईपी होता है, FA0/1, FA0/2। स्विच के अंदर नहीं होता है। स्विच में पोर्ट पर आईपी दिया जाता है, लेकिन वो लेयर 3 स्विच पर दिया जाता है। किस पे जाता है, लेयर 3 स्विच का कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी आपको आगे। इंटरफेस वीलैन 1 पे गए, यहां पे एक आईपी एड्रेस मैंने सेट कर दिया, सेम सीरीज का आईपी सेट कर लो, मैंने दे दिया ये वाला। कोई भी जो फ्री आईपी एड्रेस आपके पास पड़ा हो जो कोई और यूज ना कर रहा हो, ये जैसे मैंने आईपी एड्रेस दिया, अब स्विच से बैठ करके क्या करो, हर पीसी को पिंग मारो। मैं 2 नंबर वाले को पिंग मारता हूं। चलो पिंग मारने से पहले मैक एड्रेस दिखा देता हूं पहले, सो मैक टेबल। अभी फिलहाल यहाँ 1 नंबर के पोर्ट का मैक एड्रेस आ रहा है। कौन से वाले का आ रहा है, 1 नंबर के पोर्ट का। अब मैं क्या करता हूं, पिंग मारता हूं दूसरे आईपी को 10.0.0.2 नंबर को। जैसे मैंने 2 नंबर को पिंग मारूंगा, पिंग जाएगा मेरा, वहां से मैक एड्रेस फैच कर लाएगा। टाइम लगेगा शायद। नहीं नहीं, टाइम क्यों लगेगा, आ गया देखो ये। ठीक है, ये 2 नंबर के पोर्ट पर कौन सा वाला है, ये वाला है। इसका आईपी क्या है, 3 है। हाँ मैं गलत आईपी को पिंग मार रहा था, 2 नंबर को मार रहा था ना, हाँ इसीलिए वो नहीं ले रहा था। 2 नंबर तो ऑलरेडी ऐड है, तो मैंने 3 नंबर को पिंग मारा, तो ये मैकेट उसने मुझे डायनामिक दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहीं से कॉपी कर लो ना, यहीं से कॉपी कर लो मैकेट को और कमांड में डाल दो।
भाई कमांड क्या थी हमारी मैक एड्रेस फिल्टर करने की, ये वाली, ये वाला मैक एड्रेस हटाओ और यहां से कॉपी पेस्ट कर दो। पोर्ट नंबर ऊपर देख लो क्या है, 2 नंबर पे ये वाला मैक एड्रेस आया है भाई। हो गया ना काम आसान? क्यों विकास जी, तरीका ठीक है? सारे एक साथ ब्रॉडकास्ट हैं? सारे पिंग एक साथ में। एक साथ सबको पिंग मारोगे? एक साथ पिंग कैसे मारोगे? पॉज पॉज नहीं मचेगा। उनको तो सारे चाहिए एड्रेस। फिर तो एक पीसी पकड़ लो, और एक पीसी की कमांड प्रॉम्प्ट कई बार खुल जाती है, पिंग लगा लगा के छोड़ते जाओ सब। बट एक चीज का कमांड पे हाँ, पिंग लगा के छोड़ दो, फिर एक पीसी का CMD बना के डाल दो। तो इजी वैसे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप सबके मैक एड्रेस फिल्टर कराते जाएंगे। समझ गए भाई? आपने माइक्रोसॉफ्ट का डायलॉग सुना है? माइक्रोसॉफ्ट इमीडिएट से बोल रहा है ऑलवेज हायर द डेवलपर। क्या चीज? माइक्रोसॉफ्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैक एड्रेस फिल्टरिंग कैसे होगी, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, समझ में आ गया? ये मैंने आपको पहला फीचर समझाया, और पहले फीचर पे ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करने के लिए मैक एड्रेस फिल्टरिंग का प्रैक्टिकल आपको करा दिया। इट मैनेज द मैक टेबल, ये मैंने कब बता दिया आपको। अब इट सपोर्ट द लेयर टू स्विच सर्विस लाइक VLAN, STP, VTP, ईथर चैनल। ये बड़ा टॉपिक है, ये मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। स्विच के अंदर VLAN का कॉन्सेप्ट आता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काम करता है, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल भी काम करता है, ईथर चैनल भी इसके अंदर सपोर्ट होता है। ये बड़े प्रैक्टिकल है, ये मैं बाद में कराऊंगा। इट प्रोवाइड द सेम बैंडविड्थ। स्विच क्या करता है? सेम बैंडविड्थ देने का काम कर रहा है। ऑल होस्ट हब क्या करता था? बैंडविड्थ को डिवाइड कर देता था। इसके अंदर बैंडविड्थ डिवाइड नहीं होती, इसके अंदर इक्वल बैंडविड्थ जाएगी। इट सपोर्ट मैक्सिमम 48 पोर्ट। स्विच मार्केट में 24 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, मैक्सिमम 48 पोर्ट का मिल जाएगा। ठीक है, अब गीगाबाइट वाले पोर्ट भी आते हैं, स्विच गीगाबाइट वाले ले लो। लेयर 3 स्विच जो होते हैं मोस्टली गीगाबाइट पर। हाँ, बाकी सारे पोर्ट्स नॉर्मल पोर्ट है, तो नॉर्मल वाले पे चलेगी कम। तो वो बेनिफिट कैसे बैठ जाएगा? बेनिफिट तो तभी होगा जब दोनों तरफ इक्वल पोर्ट होंगे, सेम पोर्ट हो। यूजुअली 4 आता है गीगाबाइट के, और वो 2 आते हैं 4 और बाकी सारे डिवाइड होते हैं। क्योंकि बेनिफिट डिवाइड हैं? करता है। देखो ईथरनेट जो होता है ना पोर्ट, अगर उसमें 4 दे रखे हैं तो मोस्टली ईथरनेट जो है ना स्विच टू स्विच जोड़ने के लिए, गीगाबाइट जो दे रखे होंगे ना उन्होंने स्विच टू स्विच जोड़ने के लिए दे रखे होंगे, या स्विच पर कोई बाहर से कोई लाइन आ रही होगी VLAN वगैरह की, इंटर VLAN की, वो आके जुड़ जाती है। बाकी जो पोर्ट है उनको आप नॉर्मल कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह जोड़ने के लिए यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि गीगाबाइट पोर्ट पर ही उनको जोड़ना है, आप फास्ट इथरनेट पर भी VLAN को जोड़ सकते हो। गीगाबाइट पे कुछ भी आ रही है 500 Mbps के, बाकी सारे वो नॉर्मल स्पीड डिवाइड 100 Mbps की जाएगी। 100 में फास्ट इथरनेट पोर्ट 100 पे चलता ना। वो हमसे काम करने जाएगा हैं? हम भी तो यही करता है। अभी तो हब क्या करता है ना, पूरी स्पीड को बांट देता है। उसके बाद ये तो आएगा, ये बांट थोड़ी ना रहा है, ये इक्वल स्पीड दे रहा है ना। अगर फास्ट इथरनेट पोर्ट पे 100 Mbps का कनेक्शन है तो 100 ही देगा। तो सब कुछ हो जाएगा, चाहे इधर बोलो। हाँ। ओके, तो कितना हाई स्पॉट है फिर से? अभी तक कितना हाई स्पॉट है? गीगाबाइट नहीं 10 Gbps, कितने पूरे बता रहे हो? हाईएस्ट 48 पोर्ट आता है, 48 पोर्ट का स्विच में। उसको पढ़ेगा। अब देखिए आगे कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट नंबर 6 में, लेयर 2 स्विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट मैक एड्रेस, और लेयर 3 स्विच 7 नंबर पॉइंट है, स्विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट मैक एड्रेस। नेस्टिंग इस तरह से। इससे तो मेरे पास 200 मशीन्स है, एक वीकेंड है मेरा, बाकी सारे मैं चाहता हूँ कि सारे स्मूथ को इतना कोर्स हो जाए। वो 10 स्विच लगा दी और नेस्टिंग मार स्विच करनी है, स्विच के अंदर फिर जोड़ दो, जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे। ट्री टोपोलॉजी बना दो। चलिए भाई बातें ना करो। लेयर 2 स्विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट मैक एड्रेस। देखो स्विच जो है 2 तरह के होते हैं फीचर के आधार पर। अगर फीचर की बात करें तो फीचर दो तरह के स्विच आते हैं, एक लेयर 2 स्विच होता है, एक लेयर 3 स्विच होता है। ठीक है, यानी मैनेजेबल के अंदर ही होते हैं दोनों ही मैनेजेबल हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक लेयर 2 होता है। लेयर 2 स्विच ऐसा होता है जो डेटा लिंक लेयर की टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है।
ठीक है। और लेयर 3 स्विच ऐसा होता है जो डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर दोनों की टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। यानी लेयर 3 के अंदर भी आप राउटर का काम कर सकते हैं, यानी उसके अंदर भी राउटिंग हो जाएगी। पोर्ट बेस आईपी भी डाल सकते हो। लेयर 2 के अंदर पोर्ट पे आईपी नहीं डालते हैं, उसमें वीलैन पे आईपी डलता है। लेयर 3 के अंदर आईपी पोर्ट के ऊपर भी डाला जा सकता है, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अलग होती है, उसको डिफाइन करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है, दिस इज ए नो स्विच। ये स्विच का पोर्ट नहीं है, इसको हम राउटर की तरह यूज करेंगे। मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे आईपी डलता है लेयर 3 पर। समझ में आ गया? दो तरह के स्विच होते हैं मैनेजेबल में, लेयर 2 और लेयर 3। पॉइंट नंबर 8, स्विच ऑल्सो लर्न सोर्स मैक एड्रेस टू मैनेज द मैक टेबल। ये हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। मैनेजेबल स्विच की जो सीरीज है, सिस्को ने 800 सीरीज, 1000, 1200, 1800, 1600, 1700, ये मैंने कुछ मॉडल नंबर लिखे हैं स्विच के, जो आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे कि स्विच के कौन कौन से मॉडल हैं जो मैनेजेबल में आते हैं। ठीक है, ये आप डॉक्यूमेंट में लिख लेंगे। तो अभी तक जो हमारा टॉपिक हुआ है, एक तो स्विच का डेफिनेशन कवर हुआ, स्विच के फीचर कवर हुए, और एक प्रैक्टिकल हुआ मैक एड्रेस फिल्टरिंग का। ठीक है, कंपोनेंट की बात हम करते नहीं है, एक्सेस करने का तरीका, मोड, ये सब चीजें हमें आती हैं। मैं ऑनलाइन भी तो ले सकती हूँ क्लास के हिसाब से। अभी अब बाद में करेंगे बात, पहले प्रैक्टिकल कर लें। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा कि सर स्विच के अंदर पासवर्ड कैसे सेट होते हैं। स्विच में पासवर्ड, ये मैंने प्रैक्टिकल आपको करा ही रखा है कि प्रिविलेज मोड का पासवर्ड कैसे सेट करते हैं राउटर में। सेम इनेबल पासवर्ड 123, सीक्रेट पासवर्ड इनेबल सीक्रेट 123, ये आपको बताया रखा राउटर में, सेम टू सेम है। दूसरा पासवर्ड हटाना है, कमांड से पहले नो लगा दो। ठीक है, अगर राउटर में यूजर मोड पासवर्ड लगाना है तो लाइन कंसोल 0 पे जाकर के पासवर्ड सेट कर देंगे, जैसे राउटर में बताए थे। पासवर्ड को अगर इंक्रिप्ट करना है तो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन वाली कमांड बताई थी। अगर आपने पहले से कोई पासवर्ड, इंक्रिप्ट वाले पासवर्ड नहीं लगा रखे हैं, नॉर्मल पासवर्ड लगा रखे हैं और आप उनको फ्यूचर में इंक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो उन पासवर्ड को आप इंक्रिप्ट कर सकते हैं। अब तीसरा प्रैक्टिकल हमारा है सेट द टेलनेट पासवर्ड। टेलनेट बताया था ना मैंने राउटर में। टेलनेट का काम क्या होता है? किसी भी राउटर को रिमोट पर एक्सेस करना। स्विच के अंदर भी टेलनेट वैसे ही लगता है जैसे यहां पर लगता है, बस फर्क इतना है कि यहां पर आईपी वीलैन 1 पे दिया जाएगा। जैसे अगर मैं टेलनेट का प्रैक्टिकल कर रहा हूं तो आपको कैसे करोगे कि सबसे पहले स्विच के वीलैन पर आईपी डालो, फिर अपने कंप्यूटर में आईपी डाल दो। मैंने यहां पर वीलैन में आईपी डाल रखा 10 नंबर का, देखो इसमें आ रहा होगा सबसे नीचे दिख रहा है 10.0.0.10। ठीक है, दिखा दो आईपी। टेलनेट का प्रैक्टिकल बता रहा हूं एक बार करके, ये आपने कर रखा है। आप राउटर वाला जैसे मैंने टेलनेट का स्टेप बता रखा, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। सो वीलैन नहीं, सो रन। इंटरफेस वीलैन नंबर 1, ये आईपी हमने डाल रखा है। अब मुझे इसमें टेलनेट लगाना है, तो टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जरूरत होती है सबसे पहले यूजर मोड पासवर्ड सेट करने की। मैंने यूजर मोड पासवर्ड सेट कर दिया CCN ने। अब आपको सेट करना है टेलनेट का पासवर्ड, लाइन VTY 0 स्पेस 4 का मतलब होता है एट ए टाइम 4 यूजर इस राउटर को रिमोट पर लेंगे। आप मैक्सिमम कितने दे सकते हो? 15। कितने? 15। हम यहाँ पे 4 लोगों को एक्सेस दे रहे हैं। जितने लोगों को राउटर पे एक्सेस देना है, लाइन VTY 0 के बाद उतने नंबर लिख दो। ठीक है, अब इस पे एक पासवर्ड सेट कर दो। पासवर्ड मैंने दे दिया इसको सिस्को। उसके बाद है लॉगिन कमांड। ये टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन है, अगर किसी ने नहीं किया राउटर में तो भाई यहां से भी कर सकते हो। अभी फोटो ले लो इसका, कैसे दोबारा से देख लो। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, नंबर 1 पॉइंट बना करके आपने प्रिविलेज मोड का पासवर्ड सेट करना है। नंबर 2 पर आप लाइन VTY 04 में जाएंगे और यहां पर टेलनेट का पासवर्ड सेट करेंगे। उसके बाद एक लॉगिन कमांड चलाएंगे, आपका टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और इससे पहले वीलैन 1 पे आईपी जरूर डाल लेना भाई, ठीक है, आईपी का होना जरूरी है। ये होने के बाद अब आप जाएंगे किसी अनदर पीसी पर और उसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहां लिखेंगे टेलनेट। टेलनेट लिख करके स्विच का या राउटर का आईपी एड्रेस लिखेंगे आपने पीसी के उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में, कंप्यूटर की कमांड प्रॉम्प्ट में पीसी का टेलनेट कमांड लिख करके आपने क्या लिखना है यहाँ पर? आईपी एड्रेस। और उसके बाद उसका पासवर्ड लिखना है, कौन सा? टेलनेट वाला जो मैंने दिया था सिस्को। उसके बाद इनेबल करेंगे। अब अंदर जाने का पासवर्ड देना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए दिया था मैंने CCN ने। पीसी का नहीं, ये स्विच का बेटा। हाँ, स्विच का दूसरे के कंप्यूटर में जाके रिमोट पे लेंगे हम। हाँ, ये हो गया। खींच लो फोटोज का भी, अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं पता इसके बारे में। आपने तो कर रखा है, कर रखा है ना राउटर में, आपने भी कर रखा है पल्लवी राउटर में तो।
तो इस तरह से हम इस पे टेलनेट लगा सकते हैं। तो टेलनेट से फायदा क्या होगा कि इस स्विच को हम लोग अब इस वाले पीसी से मैनेज कर सकते हैं। इस ठीक है, अब ऐसा करते क्यों? क्योंकि यार ये जो स्विचेस होते हैं रैक में फिट होते हैं। अब हम बार बार रैक में थोड़ी ना जाएंगे। हम क्या करते हैं, अपने पीसी पर, अपने लैपटॉप पर सभी डिवाइसेस का एक्सेस लेके रखते हैं। अपना यहीं से बैठे बैठे जो है ना, कौन से स्विच पे काम करना, अच्छा उस स्विच पे काम करना, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में गए, सीएमडी खोली, उसका आईपी लिखा टेलनेट के साथ में, एक्सेस मार लेंगे, वो एक्सेस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसका पासवर्ड देकर के स्विच के अंदर जो काम हमें करना है हम रिमोट पर बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है उसके पास। ऐसे ही राउटर का होता है, ऐसी फायरवॉल मैनेज होता है, ऐसे ही आपका स्विच मैनेज होता है। कंपनी में काम ऐसे ही करते हैं नेटवर्क इंजीनियर। एक बार सेटअप करके लगा दिया पूरा नेटवर्क, फ्रेश नेटवर्क, उसके बाद उसमें टेलनेट वगैरह लगा करके एक पीसी अपनी डेस्क पर रख लेते हैं, वहीं से पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता है। सर्वर को भी ऐसे ही करते हैं, जितने भी सर्वर नेटवर्क में लगे होंगे उन सर्वर में आरडीपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगर कर देते हैं, कुछ एप्लीकेशन डाल देते हैं, मॉनिटरिंग टूल्स वगैरह डाल देते हैं, और हम यहीं से बैठ करके सर्वर को भी ऑपरेट करते हैं। लाइनेक्स का सर्वर भी रिमोट पे ऑपरेट होता है। हर जितनी भी नेटवर्क में यूज होती है डिवाइसेज, जो भी सर्विसेज यूज हो रही है, सबको रिमोट पे करते हैं, फिजिकली लैब के अंदर या सर्वर रूम के अंदर बहुत ही रेयर केस में जाना होता है। चलिए, तो टेलनेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम लोग, वीलैन का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन वीलैन से पहले मैं एक प्रैक्टिकल और करा रहा हूं आपको, वो है पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी लिख लो, हेडिंग डाल के लिख लो पोर्ट सिक्योरिटी। ये नोट्स में नहीं है मेरे पास, लेकिन ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है। आपको अपने लैब के अंदर सिक्योरिटी लगाने के लिए इस प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, हर किसी को नहीं बताता ये, मैं जिससे मैं प्यार करता हूँ बस उन्हीं को बताता हूँ। ठीक है, पोर्ट सिक्योरिटी कुछ प्रैक्टिकल ऐसे हैं जो सीसीएनए में है ही नहीं है वाले, अलग से बताता हूँ, कुछ एनपी में से निकाल के दे देता हूँ। पोर्ट सिक्योरिटी धीरज हसरा। पोर्ट सिक्योरिटी देखो होता क्या है, पोर्ट सिक्योरिटी लिखो, इसकी डेफिनेशन लिख लो। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इज ए पोर्ट सिक्योरिटी फीचर, लैन पोर्ट सिक्योरिटी फीचर लिख सकते हो आप इसे। हाँ, is a port security feature, is a port security feature we can reserve a specific device on a specific port of switch. A specific device on a specific port on switch या स्विच पोर्ट। मतलब इसमें सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि अगर मैंने अपने कंप्यूटर को स्विच के FA0x1 नंबर पे जोड़ रखा है, और मैंने इस पोर्ट पर इस पीसी को रिजर्व कर दिया, तो अब होगा क्या? देखो, आम तौर पे होता क्या है कंपनी के अंदर या कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी कर दिया, चार्जर लगा दिया, ठीक है, किसी और का चार्जर फोन में से निकाल के अपना फोन ठोक दिया, ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही लैब के अंदर भी होता है। क्या होता है कि भाई इन कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है केबल से, एक बंदा आया अपना लैपटॉप लेके कंप्यूटर की नेटवर्क केबल निकाल के अपने लैपटॉप में लगा ली और अपने लैपटॉप में इंटरनेट यूज करने बैठ गया। तो उससे क्या होता है कि हमारा नेटवर्क इनसिक्योर होता है, इनसिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी हमारे नेटवर्क में, कि यार हो सकता है उसके लैपटॉप के अंदर वायरस वगैरह हो, ये भी हो सकता है कि यार वो कोई अननोन पर्सन हो, हमारे नेटवर्क को उसने ज्वाइन कर लिया, उसने हैकिंग के टूल डाल रखे हैं और हैकिंग के टूल से उन्हें पूरे नेटवर्क को स्नीफ कर लिया, हमारे नेटवर्क की पूरी मॉनिटरिंग करके ले गया। ये भी हो सकता है। भाई होते हैं, यार दोस्त होते हैं, जान पहचान में आया लैपटॉप लेके, आपने कह दिया चल लगा ले अपना, चला ले इंटरनेट, ऐसे ही तो होता है। मुझे पूछा था कि एक बिल्डिंग कनेक्ट है और रिमोट पे कनेक्ट है, मतलब डिस्टेंस थोड़ा सा मीटर है, तो किसी ने केबल कट कर दी, दो बिल्डिंग के बीच की कनेक्टर लगाया और उसने लैपटॉप लगा दिया, तो उसको कैसे आप करोगे? देखो, अगर उसने कनेक्टर लगा के केबल लगा ली और ऑब्टेन करके आईपी एड्रेस ले लिया, हो सकता है डीएचसीपी सर्वर उसको डायरेक्ट आईपी दे दे,
तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे? उसे कंट्रोल, देखो ऐसा है कॉन्सेप्ट, उसकी कंट्रोलिंग में ये रहता है कि अगर कोई आपकी केबल काट ले और अपना कनेक्टर लगा ले बीच में, Yes, sir. तो सबसे पहली चीज हमें सिक्योरिटी डीएचसीपी के अंदर लगानी है, बिल्कुल आईपी एड्रेस को लेकर के। अब उसको आईपी थोड़ी ना पता होगा कि आईपी क्या चल रहा है। बिल्कुल sir. सर एक वो तो ना केबल क्वेश्चन पीछे होती है, काफी केबल ऊपर होती है, काफी क्लोज होती है। नहीं, केबल उसने काट ली, कनेक्टर लगाया, अपने पीसी में लगा लिया, अब उसको आईपी क्या डालेगा कनेक्टिविटी के लिए वो? अगर डीसीपी नंबर होगा तो आगे हाँ, अगर उसे पता है मैनुअल आईपी ये चल रहा है तो मैनुअली डाल लेगा। वो अपना आईपी भी चेंज कर लेगा। अब उसने अगर ऐसा आईपी एड्रेस डाल दिया जो किसी दूसरे कंप्यूटर में चल रहा हो तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा नेटवर्क, बिल्कुल sir. पता लग जाएगा यार ये आईपी कहीं और भी यूज होने लगा। दूसरी चीज, उसने अगर डीएचसीपी से आईपी लिया है तो वो ऑप्टेन कर लेगा, ऑप्टेन करके आईपी ले लेगा, आईपी उसको मिल जाएगा तो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम उसके लिए एक सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये वाली भी कर सकते हैं हाँ, sir. जो मैं बता रहा हूं अभी। तो ये हो गई। इसके अलावा डीएचसीपी के अंदर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। डीएचसीपी जो सर्विस होती है उसको अगर आप सर्वर से मैनेज करेंगे, सर्वर से मैनेज करेंगे तो सर्वर में एक नैप सर्विस होती है, नैप, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, एनएपी। सर्वर के अंदर बाकायदा विंडोज सर्वर 2012 2016 के अंदर जब हम पढ़ाते हैं एमसीएससी, तो उसमें डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम नैप सिक्योरिटी पढ़ाते हैं कि अगर डीएचसीपी को सर्वर से मैनेज करना पड़े तो आप उसमें नैप लगा लो। नैप के अंदर क्या होगा, कंडीशन अप्लाई की जाएंगी कि भाई ऐसे कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दो जिसमें एंटीवायरस हो, जिसके अंदर 8 GB की रैम हो, जिसके अंदर विंडो 10 हो, जिसके अंदर विंडो 10 का वर्जन लेटेस्ट वर्जन हो। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती है नैप सर्विस के अंदर, वो हम डीएचसीपी पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। जब भी डीएचसीपी किसी को आईपी एड्रेस देगा तो आईपी एड्रेस देने से पहले नैप सर्वर की तरफ उसका रिक्वेस्ट भेज देगा। चलो वो भी कुछ कर दिया उसमें। ठीक है, वो भी फुलफिल कर ली। फिर कैसे बनूंगा? फिर मैक एड्रेस फिल्टरिंग कर दो, हाँ राउटर से हो जाएगा। नेटवर्क के अंदर मैक एड्रेस फिल्टरिंग कर दो कि जितने मैक एड्रेस हमारे राउटर के अंदर ऐड होंगे उतने ही पीसी को डीएचसीपी आईपी देगा। Yes, sir. तो यूजर होता नहीं है वो। हाँ, करने होता है। जैसे हमने आप पूरी कंपनी का नेटवर्क लेने के बाद सबके मैक एड्रेस डीएचसीपी की सीरीज में डाल दो। अब जब भी डीएचसीपी जो है मैक एड्रेस पे आईपी फैच देगा, वैसे नैप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें तो। हाँ राउटर में कौन सा बता रहा हूँ ये वाला ना। यूजुअली क्या होता है कि ये ब्रेक और डिवाइस कंडीशन होती है फ्री और आईडी वाली। अननोन डिवाइसेज ही होती हैं बच्चे ज्यादातर, अपने लैपटॉप में क्या देखेंगे? सबका मैक एड्रेस नहीं लिख सकते। वाईफाई से पढ़ रहे होते हैं, अब आप अधिकतर ये लैपटॉप लेके आ रहा है तो वो दूसरा अब अगर लैपटॉप लेके आ रहा है तो मम्मी का लैपटॉप लेके आ रहा है। इस पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ना कि बच्चे का एक ही लैपटॉप रिजर्व होगा। इस तो पॉलिसी स्कूल को बनानी चाहिए। हो सकता है मेरा लैपटॉप खराब हो गया, दूसरा लेके आ गया, फिर उसका मैक एड्रेस वो डिपार्टमेंट में जाएगा, कनेक्ट करवा के लाए, नया खरीद लिया मैंने। तो आईटी डिपार्टमेंट में जाए ना अपना लैपटॉप लेके। तो उसको कोई IT एड्रेस दे दो। अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो देखो स्कूल कॉलेज उसका ये मैनेजमेंट होता है हाँ। कि भाई अगर आपको एक डिवाइस लेके आनी है डेली, वो डिवाइस आप रिजर्व कराओ। हाँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम कंपनी में काम करते थे तो हमारी भी क्या होती थी ना, डिवाइसेस और पेन ड्राइव्स और जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते थे वो सभी आइटम हमारी कंपनी में लिखे जाते थे। मैक बाइंडिंग बोलते हैं। हाँ, मैक बाइंडिंग तो बात की बात है, पहले कंपनी का मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास कौन सा लैपटॉप है, ये वाला है, फोन कौन सा है, ये वाला है, आपके पास पेन ड्राइव कौन सी कंपनी की, ये वाली है। आप यही 3 इक्विपमेंट है जो कंपनी में लाओगे। इसके अलावा अगर आप दूसरा इक्विपमेंट लाओगे तो उसके लिए पहले एप्लीकेशन दोगे। ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कंपनी के अंदर, एक पॉलिसी बना देती है कंपनी। अब ऐसा कभी सिचुएशन बना तो उसको फिर भेजा जाएगा आईटी डिपार्टमेंट में, भाई ऐसा है आईटी डिपार्टमेंट में जाओ अपने लैपटॉप का मैक एड्रेस फिल्टर करा के आओ। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन एनवायरनमेंट अलग होता है हमारा, उसकी पॉलिसी अलग होती है। और हमारी टेक्निकल जो टीम होती है वो टेक्निकली में यही काम करेगी कि भाई मैक एड्रेस फिल्टर कर ले, नैप सर्विस लगा दे, पोर्ट सिक्योरिटी लगा दे, ये सारी चीजें लगाई जा सकती है। उसका इंप्लीमेंटेशन तक टिपिकली नॉन फिजिकल करा जाना है, मतलब जैसे एक दूसरे के बाहर निकलता है ओपनली, उसने अनवांटेड वे से मतलब काट के जोड़ लिया और ट्रैकिंग कर रहा हो। तो फिर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी लगाओ, कोई सी भी सिक्योरिटी लगा दो, सारे काम हो जाएंगे। मैंने इतनी सारी सिक्योरिटी बता दी आपको, जिसमें भी आपको लगे कि भाई ये सिक्योरिटी में मेरा काम बन रहा है कर लो। ठीक है, फायरवॉल पे मॉनिटरिंग भी रखो। चलिए भाई, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो पीसी है, इस पीसी को अगर मैं यहाँ रिजर्व कर देता हूं और कोई दूसरा बंदा आया, उसने केबल निकाली और अपनी केबल लगा ली, तो हमारा स्विच उसको एक्सेस दे देगा।
जैसे बोल रहे हैं डीएचसीपी ने दे दिया, मैनुअल दे दिया, एक्सेस बाकायदा उसको मिल गया, तो वो हमारे नेटवर्क में काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह के काम को रोकने के लिए हम लोग पोर्ट पर क्या करते हैं, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं इसका। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पोर्ट सिक्योरिटी का। हेडिंग डाल के लिखो टू कॉन्फ़िगर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और प्रैक्टिकल है हमारा राउटर स्विच के अंदर हम आएंगे। इसमें हम सबसे पहले कमांड होगी हमारी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे हम लोग। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद यहां पर आप सबसे पहले उस इंटरफेस पे जाएंगे जिस इंटरफेस को आप रिजर्व करना चाह रहे हैं। हमने कहा भाई 4 नंबर के पोर्ट को रिजर्व करेंगे। किसको, एफए इंटरफेस, ये वाले पीसी को रिजर्व करेंगे। इस वाले पे काम कर रहा हूं, ठीक है। इस वाले पीसी पे काम कर रहा हूं, पोर्ट नंबर FA0/4 को रिजर्व करूंगा इस पीसी के लिए। कौन से पीसी के लिए, जब भी रिजर्वेशन करना हो तो पहले कंप्यूटर जोड़ लो, पहले कंप्यूटर जोड़ोगे, फिर रिजर्वेशन की कमांड चलाओगे, फिर एक बार पिंग कराओगे, फिर उसके बाद रिजर्वेशन चेक करोगे। 3 प्रोसेस में काम करना है। पहले कंप्यूटर केबल से जोड़ो, फिर आईपी डालो, आईपी डालने के बाद कंप्यूटर इसके अंदर रिजर्वेशन कमांड चला दो, फिर उसके बाद पिंग करा करके इसका रिजर्वेशन चेक करो। देन उसके बाद केबल हटा करके किसी दूसरे कंप्यूटर में लगा करके चेक करो कि क्या रिजर्वेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो दूसरे वाले को भी एक्सेस देता है कि नहीं देता है। तो बहरहाल हमने यहाँ पर एक कंप्यूटर जोड़ रखा है, इस पे आईपी मेरा 10.0.5 का 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है। 4 नंबर पे इस पीसी को मैं रिजर्व करूंगा। तो रिजर्व करने के लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं पोर्ट पर आ गया, इंटरफेस FA0/4 पर। यहां पर दूसरी कमांड मेरी आएगी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये फुल स्क्रीन ले लेता हूं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस पहला कमांड तो हमारा ये हो गया। दोबारा देख लो, इंटरफेस FA0/0 पे गए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस पहला कमांड। दूसरा कमांड है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, दूसरा कमांड। तीसरा कमांड कौन सा है, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। ये जो कमांड है क्या करेगी, सिक्योरिटी इनेबल करेगी। अब चौथा कमांड है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1। कितने पीसी को आप रिजर्व करोगे इस पोर्ट पर, ऐसा नहीं है कि एक पोर्ट पर सिंगल ही पीसी चलेगा। आप डिसाइड आप कर लो कि एक पोर्ट पर कितने पीसी को मैक्सिमम आप रिजर्व करवाना चाह रहे हैं। कि भाई अगर एक हट गया तो दूसरे को भी कनेक्टिविटी दे दे, वो हट गया तो तीसरे को भी दे दे, वो हट गया चौथे को भी दे दे। तो यहां पर नंबर डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर आपने यहां पर डाल दिया 4, तो स्टार्टिंग के 4 कंप्यूटर जो उस पोर्ट पर जुड़ेंगे वो रिजर्व हो जाएंगे। 5वां कंप्यूटर अगर जुड़ेगा उसको कनेक्टिविटी नहीं देगा। तो मैं यहां पर 1 ले रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 1। उसके बाद यहां पर आप लोगे मैक एड्रेस फिल्टर कराओगे। उसका क्या करोगे, मैक एड्रेस। और फिल्टर कराने के लिए मैं मैक एड्रेस लिखूंगा नहीं, एक प्रोटोकॉल डाल दूंगा स्टिकी। अगर आप स्टिकी नहीं डालते हो तो यहां बकायदा मैक एड्रेस टाइप करना पड़ेगा उस कंप्यूटर का जो उस पोर्ट पर जुड़ा हुआ है, स्टिकी। यार मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे सब लैब के अंदर 20 मशीन्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आपस में समटाइम होता है रिपेयरिंग होता है। आधी मशीन पास में मशीन लगानी पास वाली 20 पे करता तो एक फोटो डाल दो। हाँ डाल दो, ताकि कभी स्विच मतलब आपस में चेंज करना पड़ जाता है ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ, मैक्सिमम 1 की जगह उन डिवाइस के उतने नंबर लिख दो ना, कितनी डिवाइस पे काम कराना चाह रहे हो। 20 फॉर एग्जांपल, बस 24 पोर्ट 24 लिख दो, मैक्सिमम 24 लिख डिवाइस रिजर्व होंगी इसमें। 24 तो कोई भी सकती है ना, मैं कह रहा हूँ 24 वही और मिलता है। तो फिर मैक लिखो यहाँ पे, मैक्सिमम 24 लिखने के बाद 1 बाय 1 सबका मैक एड्रेस लिखो। हाँ ये स्टिकी इसलिए लिख रहा हूँ कि मैक एड्रेस ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा जो कनेक्ट होंगे। यानी स्टार्टिंग के 24 हैं तो स्टिकी क्या करेगा, शुरुआत के 24 मैक एड्रेस को ले लेगा, 25वां मैक एड्रेस को नकार देगा। अगर आप चाह रहे हैं सर नंबर में फिक्स ही करना चाह रहा हूँ ये वाले, तो फिर मैक एड्रेस लिखो, सबके 24 कमांड चलेंगी फिर आपकी यहाँ। वही आए। हाँ बस फिर तो आपको मैक एड्रेस लिखने पड़ेंगे मैनुअली 24 के 24 पोर्ट के। स्टिकी हटा दो, यहाँ पर मैक एड्रेस लिख दो। हाँ जी हो गया भाई ये कमांड। उसके बाद नेक्स्ट आता है वायलेशन।
वायलेशन क्या होता है समझिएगा, देखिए अगर मान लो किसी ने आपके कंप्यूटर की केबल निकाल दी और अपनी केबल लगाई, तो स्विच के अंदर वायलेशन क्रिएट होगा। क्या होगा? वायलेशन। वायलेशन, बम फूटने शुरू हो जाएंगे स्विच के अंदर कि भैया वायलेशन में क्या करेगा। तीन तरह के वायलेशन कर सकता है, या तो गोली से मार देगा, या बम से, या मिसाइल से, है ठीक है। तो तीन वायलेशन यहां पर है। एक तो प्रोटेक्ट है, या तो स्विच को प्रोटेक्शन देगा, या सीधा सीधा सामने वाले को बोल देगा स्टॉप, या सीधा सीधा स्विच के पोर्ट को बंद कर देगा, शटडाउन मोड में ले जाएगा पोर्ट को। तो ये तीन तरह के वायलेशन, हमें यहां तीनों में से कोई सा भी एक लगा दो कि भाई अगर किसी ने ऐसा किया तो स्विच के अंदर ये वाला वायलेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। मैंने शटडाउन ले लिया, यहां पे कौन सा ले लिया? शटडाउन ले लिया। अब कमांड समझ लो, मैंने कितनी कमांड लगाई स्टार्टिंग से, देखो सारी कमांड एक साथ दिखा रहा हूं। पहली कमांड मैच कर लो, दूसरी कमांड, तीसरी कमांड, सीक्वेंस में चलेंगी कमांड्स भी है, आगे पीछे नहीं करना। स्टार्टिंग की तीन तो सीक्वेंस में, बाकी आगे पीछे कर सकते हो। मैक्सिमम, वहाँ पे नहीं सर, स्विच पोर्ट मैक एड्रेस, स्विच वायलेशन, ये है सारी कमांड। हाँ, ये आ गया ना, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। ये जो तीन कमांड है ना, ये तो सीक्वेंस में चलनी चलनी स्टार्टिंग में। स्टिकी एक प्रोटोकॉल है, जो पहली डिवाइस इस पोर्ट पर जुड़ेंगी FA0 पे, उसका मैक एड्रेस पहले फैच कर लेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ लो इसको। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, आगे क्या है? वायलेशन, शटडाउन। वायलेशन तीन तरह के होते हैं, प्रोटेक्ट, शटडाउन, रिस्ट्रिक्शन। आप शटडाउन की जगह उसको प्रोटेक्ट लगा के भी एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना, रेस्ट्रिक्ट भी लगा के भी चेक करके देख लेना कि क्या होता है, ठीक है। इतना होने के बाद एग्जिट कर रहा हूं। अब आपको थोड़ा सा वेरिफिकेशन करा देता, लिख ली कमांड ये सारी, एग्जिट कर रहा हूं। पोर्ट सिक्योरिटी का स्टेटस चेक करने की कमांड लिखेंगे हम। क्या चेक कर रहे हैं? टू चेक सिक्योरिटी स्टेटस। स्टेटस कैसे चेक करेंगे? इसके लिए कमांड होती है शो पोर्ट सिक्योरिटी। कमांड ये वाली है, शो पोर्ट सिक्योरिटी। हाँ वीडियो बन रही है वैसे, वीडियो ले लेना आप, ठीक है। लिखते भी रहो, लिखते भी रहो, जो कुछ अगर स्किप हो जाएगा वीडियो ले जाना पेन ड्राइव में। पूरी वीडियो बना दी मैंने आज की क्लास की, यूट्यूब पे अपलोड कर देना। यूट्यूब पर लंबी हो जाएगी वीडियो, ये वाली बहुत ज्यादा बड़ी होगी। उसको वन पे जीमेल पे देख लो, मतलब डाल भी सकते हैं, आधा 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 डाल दो, डाल। सो पोर्ट सिक्योरिटी सिक्योर, इस कमांड से हमने पोर्ट का स्टेटस देखना है कि हमने जो सिक्योरिटी लगाई है, सिक्योर पोर्ट कौन सा है? 0/4। इधर स्क्रीन पे देखिए, मैक्सिमम एड्रेस उस पर कितने काउंट हुए? करंट में अभी कुछ आया क्या? कुछ नहीं आया अभी, अभी कोई पीसी जुड़ा ही नहीं है उसके हिसाब से। सिक्योरिटी कुछ वायलेशन क्रिएट हुआ क्या? अभी किसी ने कोई ऐसी घटना की घटित ही नहीं करी कि वायलेशन हो जाए, और होगा तो शटडाउन हो जाएगा, ये वाला बम फोड़ेगा ये, ठीक है, तैयार बैठा हुआ है। अच्छा, दूसरी कमांड है स्टेटस चेक करने की, सो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस FA0/4। बाकायदा पूरा पोर्ट नंबर डाल के देख लोगे, ये वाली कमांड। इसमें हमें पोर्ट वाइज सिक्योरिटी का स्टेटस पोर्ट का स्टेटस देखना डायरेक्टली 4 नंबर का। दो कमांड है, दोनों से स्टेटस चेक कर लोगे। इसमें आपको पोर्ट का पूरा डिटेल मिल जाएगा। एंटर कर दूं? ये टेबल खुली है आपके सामने, देखिए इसमें बता रहा है पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल। पोर्ट का स्टेटस क्या है? सिक्योर अप। वायलेशन मोड क्या होगा? शट डाउन हो जाएगा। लेकिन अभी कोई स्टिकी मैक एड्रेस यहां पे आया क्या? अभी नहीं आया। कब आएगा? जब एक बार ये जो पीसी हमने जोड़ रखा है, इससे पिंग करवा दो एक बार किसी को, है ना। तो जैसे मैं इससे पिंग कराऊंगा एक बार, कोई सी भी डिवाइस से पिंग करा दो, तो अब इसका मैक एड्रेस जो है इस 4 नंबर के पोर्ट पे जाके रिजर्व हो गया होगा। अगेन चेक करेंगे स्टेटस। अब देखो, पहले स्टेटस चेक कर रहा था, 0 आ रहा था, यही कमांड दोबारा चलाऊंगा, आ गया मैक एड्रेस, आ गया। यहां तक है मैक एड्रेस, ये 1 तो डिवाइस 1 है, ठीक है, एक डिवाइस है, डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2। तो लास्ट सोर्स एड्रेस हुआ उसने ये वाला फैच कर लिया। अब क्या होगा? अच्छा वो भी देख लो स्टेटस, दूसरी वाली कमांड से भी देख लो, पहली वाली कमांड जो स्टेटस चेक करने की।
करंट एड्रेस में 1 आ गया, अभी वायलेशन कुछ नहीं हुआ। वायलेशन कब होगा? जब कोई बंदा अपनी, ओहो ये क्या हो गया, इसकी केबल हटाएगा और इस वाले की लगाएगा। दोबारा देखना पड़ेगा अब मुझे। सर इसे सेव भी करा था आपने? सेव तो कर रहा था, वो उड़ेगा नहीं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं हटती, बट दोबारा पिंग कराना पड़ेगा ये ना। ये मैंने करा था, उड़ गई थी मेरी तो सारी। केबल हटाई होगी तुमने उस पर से, बंद कर। ऐसे करके कुछ करा था मैंने। क्या करा, कुछ टेस्ट करना था, राउटर रिलोड मार दिया बिना सेव करे, सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अभी थोड़ा वेट कर लो, ये थोड़ा सा डिवाइस हट गई थी सारी, ग्रीन होने दो उसको, वेरिफिकेशन कराता हूँ। शो पोर्ट सिक्योरिटी स्टेटस एक बार फिर से चेक कर लेंगे। हाँ ठीक है, करंट एड्रेस तो काउंट कर ही रहा है, इस पे भी देख लेते हैं। FA0/4 4 नंबर का पोर्ट है, इस पे एड्रेस नहीं आया अभी, हट गया वो, तो पिंग कराएंगे एक बार और। एक बार फिर से पिंग हो गया। अब चेक करेंगे इसका स्टेटस रिजर्व हो जाएगा। हो गया रिजर्व। कमांड को, इसको कॉन्फ़िगरेशन को WR से सेव कर दो, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, वायलेशन चेक करने के लिए इसकी केबल निकालनी है पल्लवी, फोन रख लो जेब में, और ये केबल 4 नंबर के पोर्ट पर से ही दूसरे वाले पे लगा दो। मतलब कहने का मतलब ये, कंप्यूटर की केबल निकाल के दूसरे कंप्यूटर में लगा लो। ठीक है भाई। अब जैसे ये वाला कंप्यूटर जुड़ा इस पोर्ट नंबर 4 पर, ठीक है, और जुड़ने के बाद जब ये पिंग मारेगा तो ये पोर्ट ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा इंतजार करो, ये ग्रीन होने दो, फिर मैं पिंग मार के दिखाऊंगा। उसके बाद हम चल रहे हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, वीलैन पर। हम्म कास्टिंग, बैक फिल्टरिंग, आपका तो स्विचिंग security। को हाँ देखिए भाई, अब जैसे ही ये वाला पीसी केबल तो लगा लिया, अब जैसे पिंग मारने की कोशिश करेगा, हो गया शट डाउन, आ गए रेड। अब स्विच के अंदर भी आप शो, देखो यहाँ पे लॉग्स भी आ गया डाउन होने का, पहले अब हुआ था नॉर्मली, डाउन हो गया। अब यहाँ पे आप स्टेटस चेक करोगे कमांड से, ये देखो इसमें स्टिकी मैक एड्रेस 0 टोटल नहीं, इसमें तो नहीं मिलेगा, वो वाले में मिलेगा, नॉर्मल वाली कमांड में, इसमें तो डिटेल आती है। ये देखो वायलेशन की जगह क्या आ गया, तो यानी इससे हमें पता लग जाता है कि इसमें वायलेशन हुआ है। अब आप इसको वापस करेक्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, केबल इसकी निकालोगे, वापस ओरिजिनल पीसी पे ही लगाओगे जो पीसी उस पर रिजर्व है, और एक बार स्विच को रीस्टार्ट कर लोगे। क्या कर लोगे, स्विच को रीस्टार्ट कर दोगे। या एक काम और भी होता है, इस वाले पोर्ट पर यार सपोर्ट करता नहीं है, एक बार इसको शट डाउन करके और नो शट कमांड लगा दो, या तो सेम पोर्ट पर ही, तो आप हो जाएगा। ठीक है, रिस्टार्ट करने से बच जाओगे। अगर रिस्टार्ट करते हैं ना कभी भी स्विच को, तो हो सकता है बाकी के पीसी में कोई कम्युनिकेशन चल रहा हो तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी के अंदर स्विच को, राउटर को बार बार रिस्टार्ट मत किया करो। किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए आप स्विच को ही रिस्टार्ट मार दो, पता लग रहा है बाकी का कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा, कोई डाउनलोडिंग कर रहा था, कोई डेटा अपलोड कर रहा था, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। कमांड बताना इसकी क्या थी? एक बार पोर्ट को शट डाउन करके नो शट डाउन कर दो बस। तो पोर्ट के लिए आईडेंटिटी। हाँ हाँ, वापस अप करने के लिए पर्टिकुलर पर्टिकुलर पोर्ट पे जाओ, शट डाउन कमांड डाल करके नो शट कमांड कर दो उस पे, तो वापस अप हो जाएगा। समझ गए, जैसे राउटर में करते थे ना, नो शट डाउन शट डाउन, बस वही करना है सिंपली। समझ में आ गया, प्रैक्टिकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा वीलैन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्विचिंग। स्विचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीलैन। वीलैन होता क्या है इसके बारे में समझ लो। वीलैन, रिकॉर्डिंग तो चल रही ना हमारी, एक काम करता हूं मैं, ये वीलैन की रिकॉर्ड को अलग कर देता हूं।